हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के सुंदर दिन के लिए। मैं रजनी आप सबका स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह की जिंदा हजूरी में। चलिए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हालेलुया। वेलकम होली स्पिरिट, आई वेलकम यू होली स्पिरिट पिता। हम आपकी हजूरी के यहाँ पर चाहते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे खुदावन, सारा समा तेरे हाथों में देते मेरे प्यारे परमेश्वर। आज का जो वचन पढ़े सुने और मनन करे पिता, वे 100 गुना फलों को लेकर आए मेरे प्यारे परमेश्वर। तो अपने स्वर्गीय भंडार से उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना मेरे परमेश्वर पिता। तो सदैव मेरी प्रार्थनाओं को सुनता आया है मेरे परमेश्वर। आज मेरी इस विनती को अपने कानों को लगाना मेरे जिंदा खुदा पिता। बोलने वाले हम, लेकिन तेरा आत्मा हमें बोलता है पिता परमेश्वर। वह हमें शब्द दे पिता, जो सुनने वालों पे अनुग्रह का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे जिंदा जलाली बाप, तू मेरी प्रार्थना को सुनता है मेरे परमेश्वर। रहता समा तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। मैं आप सबका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ प्रभु यीशु मसीह की जिंदा हजूरी में, हालेलुया। जिस तरह आप सब जानते हैं कि हमने पिछले 2 पार्ट्स में पवित्र आत्मा के 2 फलों के बारे में जिक्र किया, जिसमें से पहला प्रेम और दूसरा आनंद था। और आज हम तीसरे फल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शांति। उस शांति के बारे में जो उसकी बाट जोड़ने वालों को वह खुदावन जिंदा देता है, हालेलुया। वह शांति हमें ऐसी देता है कि हम अपनी हर परिस्थिति में, चाहे वो जिंदगी की परीक्षा हो, चाहे कुछ भी हो, हम उसमें बने रहते हैं, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम खुदावंद के कलाम से बात करेंगे किस तरह हम खुद अपने जीवन में कुछ ऐसे डिसीजंस को ले लेते हैं, कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिससे हम खुद उस पीस को डिस्टर्ब कर लेते हैं, हालेलुया। और हम खुदा उनके कलाम से बात करेंगे कि किस तरह बाइबल में जो बड़े बड़े राजा थे, जिनकी गद्दी को परमेश्वर ने दिया था, हालेलुया, उन्होंने एक छोटे से स्टेप से उस पीस को करवा दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी जो बची हुई थी वो खत्म हो गई, हालेलुया। और उसी तरह आज एक विश्वासी है, जब वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे डिसीजंस लेता है जो आत्मा की अगुवाई से नहीं होते, उनके सोचे विचारे दिमागी होते हैं, जब वो अपनी समझ का सहारा लेना शुरू करता है, तो हम देखते हैं वह उसके गिरने का कारण हो जाता है, हालेलुया। वो शुरुआत हो जाती है उसके गिरने की, बजाय इसके कि वो परमेश्वर की हजूरी में जाए, घुटनों पे आए और उस परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना किए सबको देता है। बजाय उसके वो अपनी समझ का सहारा लेना शुरू करता है और उस वक्त वो गिरना शुरू हो जाता है, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग उस शांति को प्राप्त करने के लिए बहुत जगहों पर जाते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं, हॉलिडेज पे जाते हैं, पार्टीज करते हैं, रिश्तेदारों के घर में जाते हैं, जो कि करना बुरा नहीं है। लेकिन अगर खुदावन का आत्मा हमारे साथ नहीं है, हम दुनिया के किसी कोने में क्यों ना चले जाएं, वह शांति हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। और जिसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उसकी उपस्थिति नहीं है, उसके बाद शांति नहीं हो सकती। चाहे वो कहीं भी चले जाए उस शांति को प्राप्त करने के लिए, चाहे लाखों करोड़ों खर्च क्यों ना कर दे, वह शांति उसे नहीं मिल सकती जब तक प्रभु यीशु की हजूरी उसके साथ नहीं है। क्योंकि वचन कहता है उसकी हजूरी में आनंद की भरपूरी है, हालेलुया। जब हम दिन और रात उसके सामने उपस्थित रहेंगे, वे अपनी शांति से हमें भरपूर करता रहेगा, हालेलुया। चलिए हम बाइबल में चलते हैं, खुदावन की जिंदा कलाम में चलते हैं। मैं चाहती हूँ आप सब मेरे साथ बाइबल को खोलें, हालेलुया। हम लोग खोलेंगे पहला शमूएल, हालेलुया, उसका 18, उसका 6 से मैं पढ़ूंगी। जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट रहा था और वह सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डंफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वह स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी, और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा, हालेलुया। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में रहा।
इसमें हम देखते हैं कि जब दाऊद गोलियत को मारकर नगर में लौट रहा था और नगर के कुछ लोग जो उसकी प्रेजिंग के लिए जब निकले, और शाऊल राजा की जब प्रेजिंग के लिए निकले, तो उन्होंने एक गाने को गाया और उन्होंने कहा कि दाऊद ने तो लाखों को लेकिन शाऊल ने हजारों को मारा। और इस चीज को, इस वर्ड को सुनते ही जो शाऊल था वो क्रोध से भर गया, उसके अंदर जलस आ गई कि उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों लेकिन मेरे लिए हजारों ही क्यों ठहराया। हालेलुया। और जब उसने इस चीज का जलस किया, हम देखते हैं कि वह उसी वक्त अपने पीस को अपने जीवन से खत्म कर चुका था, क्योंकि जलस तभी इंसान के अंदर एंटर करती है जब हमारे अंदर से परमेश्वर का दिया हुआ वो शांति का फल खत्म हो जाता है। बजाय वो प्रभु यीशु की हजूरी में जाता, वो परमेश्वर जिंदा की हजूरी में जाता, गिड़गिड़ाता कि परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा के फलों से भर। जिस परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बल देता हूं, मैं तुम्हें ताकत देता हूं, क्या वो परमेश्वर शाऊल पे दया ना करता? वह करता। बजाय वो परमेश्वर की हजूरी में जाए, उसने अपनी समझ, अपनी बुद्धि का सहारा लिया। उसने मनुष्य की सोचों को अपने अंदर लेकर आया। उसने कहा, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि शाऊल जब तक जिंदा रहा वह दाऊद को मारने के बारे में सोचता रहा। हर उसने वो प्रयत्न किया जिससे वह दाऊद को खत्म कर सके। हालेलुया। उसने परमेश्वर की समझ का सहारा नहीं लिया, लेकिन अपनी ही बुद्धि से सोचता रहा, मैं दाऊद को इस तरह खत्म करूंगा, मैं दाऊद को इस तरह। उसने हर वो प्रयत्न किया, लेकिन दाऊद बचा रहा क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके सर में था। हालेलुया। और इसी तरह आज कुछ विश्वासी इसी तरह अपनी उस शांति को, उस पीस को कब खत्म करते हैं? जब वो दूसरे विश्वासी को देखकर अपने मन में ये सोचना शुरू कर देते हैं कि वह मसीह में ज्यादा बढ़ रहा है, मैं नहीं। परमेश्वर उसे ज्यादा ब्लेस कर रहा है, मुझे नहीं। और जब ये ख्यालात हमारे मन में आना शुरू होता है कि ये एक डेविल का फल है, जिस तरह पवित्र आत्मा के फल हैं। एक इंसान में जो पवित्र आत्मा के फल होते हैं, हम उसे देखते हुए पहचान लेते हैं ये आत्मा पाया हुआ इंसान है, ये परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण इंसान है। उसी तरह जब एक इंसान को हम देखते हैं जिसके अंदर ऐसे जलस की भावना हो, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करना हो, झूठ बोलना हो, उसे हम देखते समझ आते हैं कि इसके अंदर शैतान के फल हैं। हालेलुया। जिस तरह आत्मा के फल हैं, उसी तरह शैतान के भी अपने फल हैं। झूठ, निंदा, कड़वाहट, जलस, हीन भावना, बात बात पे झूठ बोलना, हालेलुया। बाइबल कहती है झूठों से यहोवा घृणा करता है। हालेलुया। झूठों से वह नफरत करता है। छोटी छोटी बात पर झूठ बोलना परमेश्वर से नफरत करता है। हालेलुया। इसी तरह जब एक विश्वासी जब देखता है कि दूसरा इंसान बढ़ रहा है और मैं वहीं पे हूं, उसके गिरने की शुरुआत उसी दिन तय है। बजाय वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, और यहोवा परमेश्वर जो बैलेंस का परमेश्वर है, जिसने कहा मैं धर्मी और धर्मी दोनों पे अपने सूर्य को उदय करता हूं, वो परमेश्वर बैलेंस का परमेश्वर है। हालेलुया। बजाय उसके कि हम खुदावन की हजूरी में जाएं, जब मनुष्य अपनी समझ का सहारा लेना शुरू करता है, वह दिन वह गिरना शुरू हो जाता है और वह क्वेश्चन पुट करता है परमेश्वर से कि खुदा, मैं तेरे में चलता हूं, फास्टिंग करता हूं, सब करता हूं, क्यों तू मेरी प्रेयर का उत्तर नहीं सुन रहा? क्यों तू मेरी प्रेयर को उत्तर नहीं दे रहा? परमेश्वर, हम एक मनुष्य को देखकर कि वो क्रिश्चियन है, वो मसीही है, परमेश्वर को जज करना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर पिता ये तुझे मानने वाला है, तो इसके पास वो आशीषें क्यों नहीं है जो एक अविश्वासी के पास है? क्योंकि हमने उसका बाहर का रूप देखा, लेकिन पिता परमेश्वर इन मनुष्य के मन को जांचता है, अंदर को देखता है, लेकिन हम इंसान उसका बाहर का रूप देख लेते हैं। क्यों आज हम किसी इंसान को देखकर परमेश्वर को जज करना शुरू कर देते हैं? हमने उनका चाल चलन नहीं देखा। हो सकता है वो मुंह पे सबसे ऊंचा हालेलुया बोलने वाले क्यों ना हो, लेकिन हमने उनका वो जीवन नहीं देखा जो चार दीवारी के अंदर वे बताते हैं। हालेलुया। और उसको यहोवा परमेश्वर जांचता है। वह दिन और रात
ना सोता है ना उंगलाता है। जब मनुष्य सोता है, परमेश्वर फिर भी हमें जांचता है, वह हमारे चाल चलन को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। बजाय हम जलस करें, शैतान जब जिस दिन आपको ये लगना शुरू हो कि किसी को देखकर मेरे अंदर जलस की भावना उत्पन्न होती है, जाए घुटनों पे, आंसू बहा बहा प्रार्थना करो उस परमेश्वर से। वो परमेश्वर आपकी कमियों को आपसे दूर करेगा। बहुत बार कलीसिया इस तरह हुआ है कि जब मुझे लगा कि किसी को देखकर मेरे अंदर जलस पैदा हुई कि वो मसीह में ज्यादा बढ़ रहा है और मैं कम हूं, और मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उसी वक्त पवित्र आत्मा ने मुझे बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। मैं उसकी हजूरी में गई, मैं रोई, मैं घुटनों पे आई, परमेश्वर मुझे माफ कर पिता, मैं नहीं चाहती कि मैं उससे जलस करूं परमेश्वर, लेकिन मेरे अंदर जलस क्यों आ रही है खुदा, मुझे बदल, मेरी इस कमी को मेरे से खत्म कर, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनसे मत जलूं, लेकिन फिर परमेश्वर मेरे अंदर जलस आती है। मुझे ऐसा क्यों होता, परमेश्वर उसके पास है और मेरे पास नहीं है। और मेरे खुदा ने मुझ पे दया की और मैंने देखा, मैं सच कर रही हूँ मेरे भाई और बहनों, मैंने देखा। और उसके बाद जब किसी के पास वो चीज़ होनी जो अभी तक मेरे पास नहीं थी, मैं उसकी खुशी में आनंदित हुई। मैंने कहा जिस जिंदा खुदा ने इसको दिया, वो अपने इस ठहराए हुए वक्त पे मुझे भी देगा। हालेलुया। क्योंकि उसकी सोचनी, क्योंकि परमेश्वर की सोचनी और मनुष्य की सोचनी में जमीन और आसमान का फर्क है। वह बातें हम कभी नहीं सोच सकते जो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह सोचता है हमारे लिए। हालेलुया। मैं जब गई उसकी हजूरी में रोई उन हरकतों के लिए जो मैं खुद अपने बल से नहीं सुधार सकी, मेरे परमेश्वर ने सुधारा। उसने कहा ना अपने बल से ना ताकत से, सिर्फ परमेश्वर की आत्मा की सहायता से। हालेलुया। मैं बहुत बात देखती हूँ लोगों, कुछ लोगों को जो मैं देखती हूँ जब मुझसे वो कॉल पे बात करते हैं, वो बोलते हैं हम इस चीज़ को सुधार नहीं पा रहे सिस्टर, हमने बहुत कोशिश की, हम कर नहीं पा रहे। हालेलुया। और मैंने उनको वही चीज़ बताई जो मैंने उसमें आके सीखा। जिस आदत को मैं सुधार ना सकी, मैंने बहुत कोशिश की जब मैं सुधार नहीं पाती थी। और मैं देखती थी मेरा पीस डिस्टर्ब हो रहा है, मैं देखती थी कि उसकी हजूरी में जाने को मन नहीं कर रहा है। मेरा मन करता था मैं प्रार्थना ना करूं, मेरा मन करता था मैं बाइबल ना पढूं, मेरा मन करता था मैं संगति ना करूं। तब तक मैंने अपने शरीर को जोड़ा नहीं, मुझे जाना है, मैं उससे दूर नहीं हो सकती। वो मेरा परमेश्वर है, क्योंकि वचन में लिखा है हम उसकी डालियां हैं, हम उससे अलग होकर नहीं रह पाएंगी। हालेलुया। उससे अलग होकर मेरा जीवन कुछ नहीं है। वो मेरा अब्बा पिता है, वो मेरा परमेश्वर है। मैं उसकी हजूरी में गई, मैं रोई, कल्पी, और उसने मेरे उस रोने को सुना। उसने मुझे अपने आत्मा के फलों से भरना शुरू किया। उसने मेरे अंदर से जलस को खत्म करके अपने प्रेम को भरा, अपने आनंद को भरा, अपनी शांति को भरा। हालेलुया। और इसी तरह इस वचन में हम पढ़ते हैं कि जब शाऊल ने अपने मन में उस जलस को रखा कि दाऊद के लिए लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराए, तो हम देखते हैं वो जलस करके उसने डेविल के दरवाजा ओपन कर दिया। और हम आगे पढ़ते हैं फिर क्या हुआ। हालेलुया। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। क्या हुआ? क्या हुआ इसमें? हमने क्या देखा कि शाऊल के ऊपर एक दुष्ट आत्मा आया। बहुत सारे लोग जो वचन को तोड़ मरोड़ के उसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा क्यों भेजा, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर की मर्जी के बिना शैतान एक विश्वासी पे कभी अटैक नहीं कर सकता। लेकिन जब तक वह विश्वासी वचन के अंदर है, परमेश्वर से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जैसे वो बाड़ा तोड़ता है वचन का, शैतान वहां डसता है। शाऊल ने बाड़ा तोड़ा। शाऊल ने उसी वक्त अपने मन में दाऊद को मारने का सोच लिया था। और जब उसने इस चीज को सोचा, डेविल के एक दरवाजा ओपन हो गया। और वहां जहाँ बाड़ा टूटेगा वहां सांप डसेगा। हालेलुया। और वहां क्या हुआ? वहां डेविल के लिए दरवाजा खुला। और हम देखते हैं उसके बाद शाऊल के जीवन के ऊपर दुष्ट आत्मा ने अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी जो शाऊल था उसको अपनी गलती का पश्चाताप नहीं हुआ
कि मैं क्यों उसको मारने का सोच रहा हूँ, क्योंकि शाऊल जानता था कि दाऊद के ऊपर जिंदा खुदावन का हाथ और उसके ऊपर नहीं है। बजाय इसके कि वह अपनी गलती को रिपेंट करता, बजाय इसके वो परमेश्वर की हजूरी में जाता, अपने आप को उसके सामने खाली करता और बोलता परमेश्वर मेरी कमियों को सुधार, परमेश्वर मुझे बदल, बजाय इसके उसने खुद डिसीजंस लेने शुरू कर दिए और डेविल के लिए वह दरवाजे को खोलता ही गया। और हम आगे जब पढ़ते तो हम देखते हैं कि जो दाऊद था अपनी शांति, उस पीस में जो परमेश्वर ने उसे दिया था, उसे उसमें बढ़ता गया, चलता गया, और अंत में हम देखते हैं कि शाऊल की जो गद्दी थी वो दाऊद को मिली, क्योंकि दाऊद को पता था स्पिरिचुअल रूल्स, स्पिरिचुअल स्टेप्स, कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हम नहीं ले सकते। न्याय करना यहोवा का काम है, मनुष्य का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह आज एक विश्वासी है, वो दूसरे को देख के जलता है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को जल्दी सुनता है, मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता। जिस दिन उसके मन में ये विचार आया कि परमेश्वर ने उसको दिया, मुझे नहीं, मैं 10 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर ने उसको बेबी ब्लेसिंग दे दी, परमेश्वर ने उसको अपना बिजनेस दे दिया, परमेश्वर ने उसको हर वो आशीष दी, लेकिन मैं भी कर रहा हूँ, परमेश्वर तू मेरी नहीं सुन रहा। और जिस दिन ये ख्यालात आपके मन में आता है, उस दिन आपका पीस आपसे खत्म होना शुरू हो जाता है। डेविल को आप जगह देते अपने जीवन में काम करने का, और धीरे 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 अब परमेश्वर की हजूरी से अलग होना शुरू हो जाते हैं। और उस दिन से ना आपका प्रार्थना करने को मन करेगा, ना वचन पढ़ने को मन करेगा, ना फास्टिंग के लिए मन करेगा, ना चर्च जाने को मन करेगा, ना गैदरिंग संगति, स्पिरिचुअल संगति करने का मन करेगा। आप अपने आनंद को संसार में ढूंढेंगे। आप कहेंगे ठीक है, मैं वेकेशन पे चलता हूँ, वहाँ पे मैं आनंदित हो जाऊँगा, वहाँ मुझे शांति और पीस मिलेगी। मैं कहीं ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ एकदम क्वाइट हो, किसी हिल स्टेशन में जाता हूँ, ठीक है, मैं अपने दोस्त के साथ पार्टी करता हूँ। मेरे प्रियो, आप कहीं भी चले जाएं, अगर आप परमेश्वर के वचन के बाहर हैं, वह शांति आपको नहीं मिल सकती, कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि संसारिक शांति तो टेम्परेरी है, लेकिन जो परमेश्वर हमें शांति देता है वह सदा के लिए देता है, और हमें वह बनी रहती है। और जिस तरह हमने देखा कि शाऊल ने अपने जीवन को उसके बाद खत्म कर दिया। एक छोटी सी बात, दाऊद ने लाखों को और शाऊल ने हजारों को मारा। एक छोटी सी बात को लेकर उसने अपना जीवन खत्म कर दिया। बजाय इसके वह उस चीज को देखता कि उसके पास क्या है। उसके पास वहां वह राजा था, उसको परमेश्वर ने राजा बनाया था। उसने अपनी पिछली आशीषों को देकर परमेश्वर का धन्यवाद करने की बजाय उसने इस चीज, छोटी सी बात को मन पे लगाया और अपना जीवन खत्म कर दिया। वो परमेश्वर की निगाह पे अपराध करता रहा, दाऊद को मारने के लिए अपराध पे अपराध करता रहा। हर जगह उसने सोचा मैं दाऊद को इस तरह मार गिराऊंगा, लेकिन परमेश्वर यीशु का परिजिंदा खुदावन का उस पे हाथ बना हुआ था, और इसीलिए शैतान दाऊद का बाल भी बिंगा नहीं कर सका। हालेलुया। और इसी तरह आज एक विश्वासी है, इसी तरह आज एक विश्वासी है, जब वो देखे कि मेरे साथ वाला पड़ोसी प्रभु में है और बढ़ रहा है, बजाय इसके कि वो जलस करे, वो खुद घुटनों पे जाए, वो कहे परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ। कुछ ऐसे अगर आप में कमियां हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप में कुछ ऐसी कमियां हैं, तो परमेश्वर के गिड़गिड़ाए रोए, मनुष्य से जलस करने की बजाय परमेश्वर के सामने क्यों नहीं जाते? आप जाएं, वो परमेश्वर आपको बदलेगा, वो आपके अंदर एक ऐसी पीस को डालेगा जो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। आप अपनी परीक्षाओं की घड़ी में, आप कहीं भी हो, आपको लग रहा हो मेरी डॉक्टरी रिपोर्ट्स मुझे बोल रही है कि अब मुझे ये प्रॉब्लम है, हो सकता है आपको लग रहा है कि मेरा फाइनेंस डाउन जा रहा है, हो सकता है आपको लग रहा है 10 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे बच्चा नहीं हो रहा, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रही है। हालेलुया। आप उस परमेश्वर की हजूरी में जाएं और आप देखेंगे कि चाहे डॉक्टरी रिपोर्ट्स कुछ भी बोल रही है, लेकिन मैं एक अलग शांति को महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि उसका वो अनदेखा हाथ जो हमारे सर पे है, वो हमें काम करता है, हमें शांति देता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार ये देखा कि जब मैंने उन चीज़ों को देखा जिसे मैंने एक्सेप्टेशंस नहीं की थी, और डेविल एक कान से बोलता था, देख तू तो प्रार्थना करती, तू तो रोज़े करती है,
तेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसी वक्त घुटनों में गई, मैंने कहा खुदा मेरे पे दया कर, परमेश्वर मेरे अपने पिता, मेरे जिंदा खुदा, मैंने नहीं, तूने मुझे चुना, और तब चुना जब तुझे मैं नहीं जानती थी खुदा, जब मैं पाप में थी मेरे परमेश्वर, तूने मुझे पकड़ा, मुझे बचाया, अपने कंधों पे उठा लिया परमेश्वर। तू अब मुझे कैसे छोड़ सकता है मेरे परमेश्वर? तू मुझ पे दया कर मेरे परमेश्वर। और तब मैंने देखा उसका बयान, देखा हाथ जो मुझे शांति दे रहा था, मेरी बेटी मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तू जहाँ कहीं जाएगी तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा, मत डर मेरी बेटी। और मैंने महसूस किया उसकी शांति को अपने अंदर, और मैंने देखा उस परिस्थिति को, मैंने बोला तू छोटी है, मेरा यीशु, मेरा जिंदा खुदा बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि जब हम अशांत हो जाते हैं, अपनी शांति को खो बैठते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। परमेश्वर तब भी हमें बोलता है मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन जब हम अपनी शांति को खो बैठते हैं, हम अपनी समझ का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, हम परमेश्वर यहोवा की आवाज़ जो हमारे कानों में वो बोलता है, हम उसे सुन नहीं पाते। क्योंकि इंसान उसकी आवाज़ को तब ही सुन सकता है जब वो अपने मन में शांत होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहती हूँ आप सब मेरे साथ खोलें फिलिपियों का, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं चाहती हूँ सब मेरे साथ खोलें फिलिपियों 4 उसका 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उस शांति को जो परमेश्वर हमें देता है, किस तरह अपनी जिंदगी की हर मोड़ पे उसे बनाए रख सकते हैं, बजाय इसके कि हम उसे जलस करें, हम कहें कि परमेश्वर ने उसकी डॉक्टरी रिपोर्ट्स बदल दी, मेरी क्यों नहीं बदली। बजाय इसके जब हम उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे, दिन और रात उसके वचनों पे बने रहेंगे, तो उसकी शांति जो सारी समझ से परे है हमारे मनों में वास करेगी। और तब हम उसकी मीठी और प्यारी आवाज को सुन पाएंगे, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मत डर, तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, वह अपने ठहराए हुए वक्त पे तुझे देगा, मुझ में बढ़ता जा और सिद्ध होता जा। लेकिन हम क्या करते हैं जब हम अपने पीस को गवा बैठे, हम उसकी इस मीठी आवाज को नहीं सुन पाते। आज हमें क्या करना है, मैं एक बार आप सबके लिए फिर से पढ़ना चाहूंगी इस प्यारे से वचन को। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Philippians. Hallelujah. Rabu Shandala Rabara Kolo Sandala Rabara. Hallelujah. 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 तब परमेश्वर की शांति, गलातियों 4:7, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। कब? मैं फिर से 6 पढ़ती हूँ। परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख
उपस्थित किए जाए। किस तरह हम इस शांति को बनाए रख सकते हैं? जब हम अपनी हर परिस्थिति में, चाहे डॉक्टरी रिपोर्ट्स कुछ भी बोले, चाहे आपका फाइनेंस कुछ भी बोले, आपको परमेश्वर में बढ़ते जाना है। धन्यवाद, प्रार्थना, निवेदनों के साथ उसकी उपस्थिति में बढ़ते जाएं और आप देखेंगे उसके अनदेखे हाथ को, वह शांति को अपने जीवन में, और आप देखेंगे परमेश्वर कैसे आपको धीरे धीरे हर चीज़ में बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम वह कभी सोच ही नहीं सकते जो हमारा खुदावन जिंदा सोचता है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज परमेश्वर ने आपके साथ वचन से बातचीत की होगी। हालेलुया। हम देखते हैं जब खुदावन के कलाम में, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो चुके थे और जब वो अपने प्रेरितों को दिखाई दिए, तो क्यों परमेश्वर ने बार बार, जब भी परमेश्वर के बीच आके खड़े हो जाते थे, परमेश्वर ने क्यों बार बार उन्हें कहा तुम्हें शांति मिले। फिर परमेश्वर फिर आए, उन्होंने तुम्हें शांति मिले। हर बार परमेश्वर ने क्यों उन्होंने बोला तुम्हें शांति मिले? क्योंकि परमेश्वर उस वक्त जानते थे कि उसके प्रेरित उस शांति को गवा बैठे थे। उनके मनों में बहुत विचार चल रहे थे और वो उस शांति को गवा बैठे थे। इसीलिए जब परमेश्वर वहाँ उपस्थित हुए, परमेश्वर ने कहा तुम्हें शांति मिले। और आज वैसे ही आपका परमेश्वर आपको भी बोलता है, मत डर, घबरा मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरा परमेश्वर, मैं तेरा अब्बा पिता हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन के द्वारा खुदा यीशु ने आपसे बात की होगी और आपको पता चला होगा कि किन छोटे छोटे स्टेप से हम लोग अपने शांति को ख़त्म कर बैठते हैं और डेविल को मौका देते हैं अपने जीवन में काम करने का, और किन किन बातों से हम उस शांति को अपने जीवन में बनाए रखते हैं और हम बहुत आए से फल लेकर आते हैं, इतना फल लेके आते हैं कि हम उमड़ने लगते हैं। हालेलुया। चलिए हम आखिरी प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा अब्बा, कि आज का जो वचन हमने सुना पिता, हम सोगना फलों को लेकर आए मेरे प्यारे परमेश्वर। पिता हर जन से तूने बात की, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। पिता तू जानता कि हमारे मनों में क्या है मेरे परमेश्वर, हमारी कमियों को दूर कर और हमें हमारे मनों को अपनी आत्मा के फलों से भर दे परमेश्वर, ताकि हम पृथ्वी के छोर तक तेरे गवाह होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, तू सदैव मेरी प्रार्थना को सुनता है, तूने अब भी सुना और आगे भी सुनेगा। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।